राम राम भाई सरन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ भाई क्वांटम मैकेनिक्स की एक और न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने कम्यूटेटर ब्रैकेट नाम का चैप्टर स्टार्ट किया था भाई, और उनकी प्रॉपर्टी को डिफाइन किया था। तो आज हम इस वीडियो में उन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। आज हम इस वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे भाई, और उन सभी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आई होप आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखो भाई। अगर आप बिना वीडियो देखे यहाँ से स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एक बार आप वीडियो ज़रूर देखो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है भाई एक्स कैप और पी एक्स कैप का कॉम्यूटेशन ब्रैकेट है भाई। ठीक है, हमें इसको सोल्व करना है। तो हमने कल भाई एक कॉम्यूटेशन ब्रैकेट सोल्व की थी, एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स का कॉम्यूटेशन ब्रैकेट, जो हमें -1 मिला था। ठीक है, कल की वीडियो में हमने ये सोल्व किया था। तो आज हम इसे भी अप्लाई करेंगे यहाँ पर, कि मैंने आपको बताया था कि ये आपको रिमेंबर होना चाहिए। आगे हम इसे डायरेक्ट यूज करेंगे, आगे हम इसको सोल्व करके नहीं दिखाएंगे। तो आपको ये भी डायरेक्ट याद होना चाहिए भी। ठीक है, तो देखो भाई हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हमने बताया था भी कि जो कॉम्यूटेशन ब्रैकेट होती है उसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा किस पर, क्वांटम स्टेट पर। ठीक है, क्वांटम स्टेट और वेव फंक्शन पर आपको इसे अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर ही आप कॉम्यूटेशन ब्रैकेट को ओपन करना। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, कॉम्यूटेशन ब्रैकेट को वेव फंक्शन पर अप्लाई कर दिया। फिर हमने कॉम्यूटेशन ब्रैकेट को ओपन किया, एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स कैप। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हमने इसको अप्लाई कर दिया भाई। अब हम क्या करेंगे, जो साई है इसको अंदर लेके आते हैं। तो देखो, हमारे पास एक्स कैप था, जो पी एक्स होता है भी हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर, वो क्या होता है, माइनस का आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स होता है। तो हमने इसकी वैल्यू लिख दी माइनस का आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स, प्लस मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू रख देंगे आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स। यहाँ पर क्या था, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि ये माइनस है और पी एक्स की वैल्यू होती है माइनस का आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स होता है, और ये एक्स और साई है। अब देखो भाई, यहाँ पर जो एक्स और साई है वो क्या है, प्रोडक्ट में हो गया। तो हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी है कैसे सोल्व होगी, प्रोडक्ट रूल से सोल्व होगी। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, हमने साई को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखो, माइनस का एक्स आयोटा एच बार डेल साई बाई डेल एक्स प्लस आयोटा एच बार, इसको हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल से सोल्व कर दिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डेल साई बाई डेल एक्स, प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा, साई एज इट इज। ठीक है, एक बात आपको और याद रखनी भाई होगी कि हमारे पास जैसे जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसकी वैल्यू होती है माइनस का आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स होती है। इसी प्रकार जो हमारे पास पोजीशन ऑपरेटर होता है एक्स कैप, उसकी वैल्यू ऑलवेज किसके इक्वल होती है, एक्स के इक्वल होती है। यहाँ पर वाई कैप होता तो वाई के इक्वल, जेड कैप होता तो जेड के इक्वल। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास जो पी वाई होता, मान लिया यहाँ पे हमारे पास क्या मोमेंटम ऑपरेटर पी वाई है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का आयोटा एच बार डेल बाई डेल वाई हो जाती। अब पी जेड ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का आयोटा एच बार डेल बाई डेल जेड होती। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स कैप और पी एक्स कैप है, तो एक्स कैप की जगह एक्स पुट करेंगे और पी एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने यही किया भी, एक्स कैप की जगह पे एक्स पुट किया था, पी एक्स की जगह पे ये पुट किया, ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर दी। फिर जब हम सोल्व करते हैं भाई, तो हमारे पास ये जो क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाती है, हमारे पास सिर्फ आयोटा एच बार साई बच जाता है। ठीक है, अब हमने साई को भी अपनी तरफ से अप्लाई किया था, तो साई को हम हटा देंगे दोनों तरफ से। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स कैप पी एक्स कैप का जो हमारे पास कॉम्यूटेशन ब्रैकेट है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा एच बार की इक्वल होता है। ठीक है, तो ये अच्छे से क्लियर हो गया भाई होगा कि हमारे पास एक्स कैप और पी एक्स कैप का जो कम्यूटेशन ब्रैकेट होता है वो क्या होता है, आयोटा एच बार होता है। इसको भाई हम एक और मेथड से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो, हमारे पास क्या भाई, एक्स कैप है और पी एक्स कैप है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्स कैप, पी एक्स कैप की वैल्यू क्या होती है, माइनस का आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स है। हमने कल प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसको हम बाहर लेके आ सकते हैं, तो माइनस आयोटा एच बार को हम बाहर लेके आ गए, तो यहाँ पर बच गया एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स बच गया। अभी अभी हमने देखा था भाई कि जो एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स है वो किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है। तो हमने इसकी जगह पे -1 पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, खाली आयोटा एच बार बच गया। तो ये सेम आ गया, आयोटा एच बार आयोटा एच बार। ठीक है भाई, तो हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो आगे देखिए, हमारे पास ये क्या आ गया भाई, एक्स पी एक्स किसकी इक्वल आ गया, आयोटा एच बार की इक्वल आ गया। अगर मैं इनकी पोजीशन को चेंज कर दूं, मतलब पी एक्स पहले और एक्स बाद में, तो हमें क्या मिलेगा, एक पी एक्स और एक्स का जो कॉम्यूटेशन ब्रैकेट है वो किसके इक्वल होगा, माइनस आयोटा एच बार के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा भाई, माइनस आयोटा एच बार के। ठीक है,
इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे ये बात भी सीखते चलो कि हमारे पास से ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारे पास जो कॉम्यूटेशन ब्रैकेट है एक्स और पी एक्स की, वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है। नॉट इक्वल टू जीरो आने का क्या मतलब है कि हमारे पास पोजीशन और मोमेंटम एट ए सिंगल डायरेक्शन, हम दोनों को एट ए टाइम मेजर नहीं कर सकते भाई, ठीक है। पोजीशन और मोमेंटम को एक सिंगल डायरेक्शन में हम एट ए टाइम एक पर्टिकुलर टाइम पर मेजर नहीं कर सकते। अगर हम पोजीशन को मेजर कर लेते हैं अच्छे से तो वहां पर अनसर्टेनिटी आ जाएगी मोमेंटम में। अगर हम मोमेंटम को अच्छे से डिफाइन कर देते हैं तो पोजीशन अनसर्टेनिटी हमें मिलेगी, ठीक है। तो हम एक सिंगल पर्टिकुलर टाइम में इन दोनों को डिफाइन नहीं कर सकते। बट अगर हमारे पास देखो सेकंड जो क्वेश्चन है वो पूछ रखा भाई कि हमारे पास पोजीशन है एक्स कैप और मोमेंटम ऑपरेटर है पी वाई कैप, ठीक है। इसका कॉम्यूटेशन ब्रैकेट है, मतलब एक्स कैप का मतलब क्या है, पोजीशन इन एक्स एक्सिस, और पी वाई का मतलब क्या है, मोमेंटम इन वाई एक्सिस। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है भाई, ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, और यहाँ पर क्या थे, दोनों एक्स एक्सिस में ही थे। तो हम देखते हैं भाई कि जो एक्स कैप और पी वाई कैप है वो हमें जीरो के इक्वल मिलेगा, ठीक है। जीरो के इक्वल मिलेगा तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो पोजीशन है एक्स एक्सिस में और जो मोमेंटम है वाई एक्सिस में, उन दोनों को हम एट ए टाइम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उन दोनों क्वांटिटी को एक सिंगल टाइम में मेजर कर सकते हैं विद जीरो अनसर्टेनिटी, मतलब डेल्टा एक्स भी जीरो मिलेगा और डेल्टा पी वाई भी हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है, ठीक है। तो देखो इसको मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले वही रूल अभी कि स्टेट पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने साइज स्टेट पर इसको अप्लाई किया और यहाँ पे हमारे पास हमने इसको ओपन कर दिया, एक्स पी वाई माइनस पी वाई एक्स स्टेट पे हमने अप्लाई कर दिया। अब वैल्यू पुट कर देंगे। हमने बताया था कि जो पोजीशन ऑपरेटर होता है उसकी वैल्यू एक्स कैप एक्स के इक्वल होता है, मोमेंटम ऑपरेटर की क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल वाई। इंडो में माइनस पी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल वाई होता है, एक्स कैप की वैल्यू एक्स हो जाएगी, ठीक है। ये स्टेट हो गई, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर। फिर देखो भाई हमने साई की अंदर मल्टीप्लाई की तो क्या था, माइनस एक्स आयोटा एच बार डेल बाई डेल वाई साई हो गया, प्लस आयोटा एच बार डेल बाई डेल वाई। अब देखो एक्स और साई हमारे पास क्या प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो सॉरी भाई, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कब लगता, प्रोडक्ट रूल तब लगता भाई यहाँ पे जब हमारे पास जो डिफरेंशिएशन हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा हो। यहाँ पर क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई है। तो हमें पता है भाई कि जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई के करते हैं तो हमारे पास एक्स क्या माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते तो ये हम मानकर चलते कि ये प्रोडक्ट में है और प्रोडक्ट रूल से सोल्व होगा। अब यहाँ पर एक्स क्या है, कांस्टेंट का काम कर रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो एक्स कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन बचेगा, साई का बचेगा, डेल साई बाई डेल वाई बचेगा, ठीक है। तो ये रिमेंबर रहना चाहिए कि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो हमारे पास देखो माइनस एक्स आयोटा एच बार डेल साई बाई डेल वाई है, प्लस एक्स बाहर आ गया डिफरेंशिएशन से तो आयोटा एच बार एक्स डेल साई बाई डेल वाई, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये मैंने एग्जांपल बता रखा भाई कि अगर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में है तो एक्स है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा जाएगा, एक्स इंटू डेल वाई स्क्वायर बाई डेल वाई है, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि हमारे पास भाई इन दोनों का जो कॉम्पिटिशन है वो जीरो के इक्वल आएगा। जीरो के इक्वल आने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो हमने सोल्व किया इसको, तो पोजीशन हमारे पास एक्स में और मोमेंटम वाई एक्सिस में एक सिंगल टाइम में मेजर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार देखो भाई एक्स पी एक्स, वाई पी वाई, जेड पी जेड, पोजीशन इन एक्स एक्सिस, मोमेंटम इन एक्स एक्सिस इक्वल होगा पोजीशन इन वाई एक्सिस, मोमेंटम इन वाई एक्सिस, पोजीशन इन जेड एक्सिस, मोमेंटम इन जेड एक्सिस। ये सारे तीनों के तीनों इक्वल होंगे आयोटा एच बार के, ठीक है। हमें यहाँ पे देखो पता चल रहा है कि अगर पोजीशन और मोमेंटम एक सिंगल डायरेक्शन में है तो कोम्यूट नहीं होंगे, मतलब जीरो के इक्वल नहीं होंगे, उनको हम एक सिंगल टाइम में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो वो किसके इक्वल होते हैं, आयोटा एच बार के इक्वल होते हैं। बट अगर पोजीशन और मोमेंटम दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तो हम उनको एक सिंगल टाइम में मेजर कर सकते हैं, मतलब वो कोम्यूट होंगे, ठीक है। पोजीशन और मोमेंटम अगर दोनों एक सिंगल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, लाइक एक्स एक्सिस में एक है, वाई एक्सिस में एक है, वाई एक्सिस में एक है, जेड एक्सिस में एक है, तो हम उनको क्या करेंगे, मेजर कर सकते हैं, मतलब वो कोम्यूट को शो करेंगे, ठीक है। कॉम्यूटेशन ब्रैकेट क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। तो देखो अगर एक्स पी वाई है
या एक्स पी जेड है, वाई पी एक्स है, वाई पी जेड है, सब अलग अलग डायरेक्शन है भाई। जेड पी एक्स है, जेड पी वाई है, तो ये इक्वल टू किसके मिलेंगे, हमें जीरो के इक्वल मिलेंगे। तो इस सारे रिजल्ट को जो हमने अब तक पढ़ा है इसको कैसे पिरो सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम एक्स और एक्स आई पी जे, एक्स आई पी जे का जो कॉम्यूटेशन ब्रैकेट है वो इक्वल होगा आयोटा एच बार डेल आई जे के। डेल आई जे क्या होता है, क्रोनिकल डेल्टा होता है। क्रोनिकल डेल्टा में हमारे पास अगर आई बराबर है जे के होगा तो डेल आई जे की वैल्यू 1 होगी। अगर आई बराबर जे के नहीं होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब अगर हमारे पास आई और जे दोनों क्या है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमें खाली आयोटा एच बार मिलेगा। बट आई रिप्रेजेंट कर रहा है अगर एक्स एक्सिस को, जे रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को, डिफरेंट डायरेक्शन हो गई, डिफरेंट मतलब आई बराबर नहीं है जे के, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये देखो ये सारे 0 के केस बन रहे हैं। तो हमारे पास आई बराबर जे होगा तो ये 1 होता है, आई बराबर नहीं होगा जे के तो ये 0 होता है। तो आयोटा एच बार और 0 ये 2 केस बनते हैं, ठीक है। फिर है भाई हमारे पास एक्स और वाई है, ठीक है। एक्स वाई का हमारे पास क्या है, कॉम्यूटेशन ब्रैकेट है, मतलब पोजीशन इन एक्स एक्सिस, पोजीशन इन वाई एक्सिस है। तो जब हम इनको सोल्व करते हैं तो देखो भाई क्या होता है, इसको हमने ओपन किया, एक्स वाई माइनस वाई एक्स आ गया, एक्स कैप वाई कैप माइनस वाई कैप एक्स कैप आ गया। मैंने बताया था कि हमारे पास जो पोजीशन ऑपरेटर होता है वो एक्स कैप एक्स के इक्वल होता है, वाई कैप वाई के इक्वल होता है। तो एक्स वाई माइनस का वाई एक्स क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। फिर यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, अभी देखो एक्स वाई वाई एक्स इक्वल टू 0 क्या हो गया, क्योंकि हमारे पास देखो एक्स और वाई, अब यहाँ पर एक्स वाई क्या है, एक सिंपल स्केलर वैल्यू बच गई भी, हमारे पास क्या है, एक नंबर बच गया, ठीक है। तो हमारे पास एक्स वाई और वाई एक्स क्या है, दोनों इक्वल होंगे, तो ये इसमें से ये गया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हम देखते हैं कि एक्स और वाई का जो कॉम्यूटेशन ब्रैकेट है वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये बात हमेशा रिमेंबर होनी चाहिए भी कि हमारे पास पोजीशन अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो क्या करती है, कॉम्यूट करती है, वो हम एक सिंगल टाइम में मेजर कर सकते हैं। एक्स एंड वाई कैप कॉम्यूट विद ईच अदर, क्या कर रहे हैं, कॉम्यूट कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर वाई जेड होता तो भी कॉम्यूट करता, जेड एक्स होता तो भी कॉम्यूट करता भाई, ठीक है। तो हमारे पास अगर पोजिशन ऑपरेटर है कॉम्यूटेशन ब्रैकेट में तो ऑलवेज क्या करेंगे, कॉम्यूट करेंगे, ठीक है। तो देखो सिमिलरली वाई जेड भी क्या होगा, 0 और जेड एक्स भी क्या होगा, 0। सिमिलरली एक्स एक्स है तो भी 0, वाई वाई है तो भी 0, जेड जेड है तो भी 0, एक्स जेड है तो भी 0 एंड सो ऑन। इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई एक्स जे क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। एक्स जे यहाँ पे हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो एक्स आई मतलब एक्स है तो एक्स जे क्या हो सकता है, वाई हो सकता है, एक्स जे क्या हो सकता है, जेड हो सकता है, ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है, एक्स और वाई ये ऑलवेज क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे, ठीक है। अभी हमने पोजीशन का पढ़ा, इसी प्रकार हम मोमेंटम का पढ़ लेते हैं भाई। अगर हमारे पास देखो मोमेंटम इन एक्स एक्सिस है और मोमेंटम इन वाई एक्सिस है और उसका कम्यूटेशन ब्रैकेट हमें निकालना है तो क्या वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले भाई ये बात याद रखना कि कम्यूटेशन ब्रैकेट को जब हम ओपन करते हैं तो किस पे अप्लाई करेंगे, स्टेट पर अप्लाई करेंगे। तो पी एक्स पी वाई को हमने स्टेट पर अप्लाई कर दिया, साई पर अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, पी एक्स पी वाई माइनस पी वाई पी एक्स इंटू साई हो गया। साई को फिर हम अंदर ले आते हैं, क्या आ जाएगा, पी एक्स पी वाई साई हो गया माइनस पी वाई पी एक्स साई हो गया। अब पी एक्स की वैल्यू आप लोगों को पता है, माइनस का आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स है, और पी वाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल वाई हो गया, इंटू में साई है ही। इसी प्रकार पी वाई पी एक्स की वैल्यू ये लिख देंगे, हमारे पास ये फॉर्म आ गई। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आयोटा स्क्वायर एच बार का स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स है, अंदर एक जैसे हमने एक डेरिवेटिव बाहर रख लिया, डेल बाई डेल एक्स और डेल बाई डेल वाई को पहले अप्लाई कर दिया, डेल बाई डेल वाई सही हो गया, माइनस इसी प्रकार आयोटा स्क्वायर एच बार स्क्वायर डेल बाई डेल वाई है, डेल साई बाई डेल एक्स है, ये फॉर्म आ गई। तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगी भाई, ठीक है। अब रिमेंबर भाई मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि हमारे पास ए बी साई, ठीक है, लास्ट वीडियो की बात है ये, ए बी साई बराबर होता है बी ए साई के, ठीक है। ए बी साई की इसके बराबर होता है बी ए साई के, मतलब एक बार अगर हम बी को पहले अप्लाई कर देते हैं फिर जो रिजल्ट मिलता है उस पर हम ए को अप्लाई करते हैं तो हमें वही वैल्यू मिलती है। अगर हम ए को पहले अप्लाई कर दे फिर जो रिजल्ट मिलेगा उस पर बी अप्लाई कर दे तो हमारे पास ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब डेल स्क्वायर साई डेल एक्स डेल वाई इक्वल होगा डेल स्क्वायर साई डेल वाई डेल एक्स के, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ भाई, हमने लास्ट वीडियो में बताया था ये, देखो भाई ये बता रखा हमने, ये रहा ए बी साई बराबर है बी ए साई के। पहले हम बी को अप्लाई कर सकते हैं फिर ए को अप्लाई कर सकते हैं, या पहले ए को अप्लाई करो बी फिर बाद में बी को अप्लाई करो, तो हमारे पास रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनसिग्निफिकेंट होता है। तो हमने यही रूल वहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है।
तो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास ये आता है 0 के इक्वल पी एक्स पी वाई इंटू साई क्या हो गया 0 के। अब साई हमने अपनी तरफ से अप्लाई किया था तो इसको हटा देंगे, तो पी एक्स पी वाई का जो कॉम्यूटेशन है वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। पी एक्स एंड पी वाई कॉम्यूट मोमेंटम है, कॉम्यूट हो गई विद ईच अदर, हैंस द मोमेंटम कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली इन द सेम टाइम इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर हमारे पास हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मोमेंटम को मेजर कर रहे हैं, मतलब एक बार हम एक्स एक्सिस में मेजर कर रहे हैं, उसी टाइम हम वाई एक्सिस में मेजर कर रहे हैं, तो हमारे पास हम एट ए सिंगल टाइम में, एक सिंगल टाइम में दोनों का मोमेंट एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, अनसर्टेनिटी दोनों के केस में क्या आएगी, हमें 0 मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया अगर ये कॉम्यूट कर रहे हैं। तो सिमिलरली हमारे पास पी वाई पी जेड भी क्या होगा, 0 होगा, और पी जेड पी एक्स भी क्या होगा, 0 होगा। तो इन जनरल क्या लिख सकते हैं हम, पी आई पी जे इक्वल टू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। मतलब हमारे पास जैसे हमने क्या लिखा था, एक्स आई एक्स जे का कॉम्यूटेशन ब्रैकेट 0 होता है, इसी प्रकार पी आई पी जे का कॉम्यूटेशन ब्रैकेट भी क्या होता है, 0 होता है। ये आपको भाई डायरेक्ट याद रखने हैं। ठीक है, ये कोई डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते कि हमारे पास ये निकालो, ये बिल्कुल बेसिक है, हम इनको आगे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फिर देखो भाई हमारे पास पी एक्स क्या हो गया 0, पी वाई क्या हो गया 0, और पी जेड भी क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्यूटेशन ब्रैकेट हो गया। अब देखो ये जो हमने अभी फाइंड आउट किए हैं, अब हम ये यहाँ पे ऐसे अप्लाई करते हैं भाई। ठीक है, अब जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, तो हम देखो ऐसे अप्लाई करेंगे। हमारे पास पूछ रखा भाई कि एक्स और पी स्क्वेयर एक्स है। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से सोल्व करके दिखाऊंगा। हमारे पास है एक्स कैप है और पी एक्स स्क्वेयर कैप है भाई। ठीक है, और इसका क्या है, कॉम्यूटेशन ब्रैकेट है, तो इसको सोल्व करना है। एक तो भाई हम इस रूल से सोल्व कर सकते हैं कि हमारे पास ए बी सी था, मैंने बताया था बी क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, सी क्या हमारा राइट हैंड साइड में है, तो बी को हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, सी को हमने राइट हैंड साइड लिखा। ये लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कैसे याद रखना है। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे क्या बच गया, ए सी बच गया, ए सी प्लस यहाँ पे अगर हम सी को राइट हैंड साइड में लिख लेते तो क्या बच गया, ए बी, तो ए बी हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमने सारी वैल्यू पुट कर देंगे भाई। यहाँ पे क्या पी स्क्वायर एक्स को पी एक्स लिख लेंगे, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, इसको हम राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और बची हुई टर्म ऐसे लिख ली। अभी अभी हम निकाल के आए थे कि एक्स पी एक्स क्या होता है, आयोटा एच बार होता है, तो आयोटा एच बार यहाँ से आ गया, आयोटा एच बार यहाँ से आ गया, हमारा जो आंसर है 2 आयोटा एच बार पी एक्स आ गया। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना हम डायरेक्ट ऐसे यूज करेंगे, तो इसकी जगह पे हम डायरेक्ट आयोटा एच बार पुट कर सकते हैं एग्जाम में। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसको कैसे सोल्व करें, डायरेक्ट हम साइड में लिख देंगे कि एक्स पी एक्स का जो कॉम्यूटेशन होता है वो क्या होता है, आयोटा एच बार होता है। तो देखो भाई ये क्या हो गया, आयोटा एच बार ये हो गया, आयोटा एच बार ये हो गया, तो आयोटा एच बार पी एक्स प्लस पी एक्स हो गया, तो 2 आयोटा एच बार पी एक्स हो गया। ये तो था एक मेथड भाई। ठीक है, अब सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड ये मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा भाई कि आप इस मेथड से सोल्व करो, क्योंकि हम मोस्टली क्वेश्चन इसी मेथड से सोल्व करेंगे। हमारे पास देखो इस फॉर्म में दे रखा है भाई, ए कैप बी की पावर एन कैप दे रखा है। ठीक है, मैंने बताया था इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू बी के साथ, मतलब डेल बाई डेल बी, बी की पावर एन, और बच जाएगा हमारा ए बी। ठीक है, डेल बाई डेल बी, बी की पावर एन ए बी। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें ये मिलता है, डिफ्रेंसिएशन इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एन बी की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये इसको सोल्व करने के बाद आया, ये मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है। ठीक है, ये कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैंने तब बताया था। लेकिन रिमेंबर ये हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास ए और बी का जो कॉम्यूटेशन होता है वो क्या देता है, हमें स्केलर वैल्यू देता है, तभी हम ये यूज करते हैं। स्पेशल मैंने नोट में लिख रखा है कि ए बी क्या होना चाहिए, एनी स्केलर वैल्यू होना चाहिए। अगर स्केलर वैल्यू होगा तो ही हमारे पास ये जो कंडीशन ये 0 होगी। ठीक है, दिस कंडीशन इज पॉसिबल व्हेन दिस, ठीक है, ए कोमा ए बी का कॉम्यूटेशन ब्रैकेट है और उसका फिर कॉम्यूटेशन ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। अगर ए बी का कॉम्यूटेशन ब्रैकेट, ए बी का कॉम्यूटेशन ब्रैकेट कोई स्केलर वैल्यू हो गई, मान लिया यहाँ पे कोई स्केलर वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या बचेगा, ए कैप कोमा कोई भी स्केलर वैल्यू होगी, मान ले स्मॉल ए मान लेते हैं, और उसका जब हम कॉम्यूटेशन ब्रैकेट करते हैं तो वो ऑलवेज 0 के इक्वल होता है। ये भी हम कल की प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। तो ये कंडीशन हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारा ए बी क्या हो, कोई स्केलर वैल्यू हो। ठीक है, तो हमारे पास देखो भाई हमें पता है कि एक्स, हमारे पास फॉर्म किस किस की दे रखी है, एक्स और पी एक्स की दे रखी है। अब एक्स पी एक्स की वैल्यू आपको पता है आयोटा एच बार होती है, कांस्टेंट होती है, स्केलर वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल बाई डेल पी एक्स
पी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डेल बाई डेल पी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स पी एक्स कैप, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो 2px आएगा, इसको करोगे तो आयोटा एच बार आएगा, तो 2 आयोटा एच बार पी एक्स हो गया, ठीक है। वैसे भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल एक एक सेकंड की हैं, ठीक है, इनको हम बिना कॉपी पेन भी सोल्व कर सकते हैं, मन मन में भी, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। वरना ये एक एक सेकंड के क्वेश्चन है भाई, कि मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे कि एक्स पी एक्स स्क्वायर है, तो इसका मैं सीधा डिफ्रेंशिएशन करूँगा, बाहर की 2px हो जाएगा, अंदर बच गया एक्स पी एक्स आयोटा एच बार होता है, तो सीधा 2 आयोटा एच बार पी एक्स हो गया, ठीक है। ऐसे भी आपको तैयारी करनी है बिल्कुल, कि आप क्वेश्चन देखो और सोल्व कर दो, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास देखो भाई एक्स कैप पी एक्स क्यूब दे रखा है, तो आप डायरेक्ट कैसे सोल्व करना, देखो पी एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स की, क्या आ जाएगा 3px स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अंदर बच गया एक्स पी एक्स क्या होता है, आयोटा एच बार होता है, तो 3px स्क्वायर आयोटा एच बार आ गया। सिमिलरली इसका क्या आ जाएगा 4px क्यूब, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू px करेंगे तो 4px क्यूब हो जाएगा, अंदर बच गया एक्स पी एक्स आयोटा एच बार होता है, तो 4px क्यूब आयोटा एच बार हो गया, ठीक है। तो हमने ये अप्लाई किया भाई यहाँ पर, ठीक है। आयोटा एच बार क्या है, एक्स पी एक्स की वैल्यू है, और ये हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया पी एक्स की पावर एन का, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर हमारे पास आता है भाई ये जो पोजीशन वाला है भाई, ये हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ये वीडियो अगर हम पोजीशन का भी इसी में ऐड करेंगे, फिर आगे और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो ये वीडियो हो जाएगी लंबी, तो इसको यहीं पे अल्प विराम देते हैं, और कल हम इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर भाई आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी हेल्प होती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ओके, थैंक यू।